स्मरण रहे, शुक्राचार्य हूं मैं, जिसको प्रत्येक विद्या का ज्ञान है, प्रत्येक युक्ति का भान है। हाँ, यह अवश्य है कि महिषासुर के मृत्यु के कारण मैं पीड़ित और दुखी हूं, किंतु मैं अपनी शिक्षा को भूला नहीं हूं। जानता हूं कि कैसे कोयले को हीरा और निर्बल को बलवान बनाया जाता है, और कैसे गर्भ में पल रही संतान को शूरवीर बनाया जाता है, शूरवीर बनाया जाता है, शूरवीर बनाया जाता है। स्मरण रहे इंद्रदेव, मैं असुरों का गुरु शुक्राचार्य हूं। इंद्रदेव, इंद्रदेव, आइए समधी जी। ये लीजिए अक्षत, चीटिए से। अरे अरे, इतनी भी शीघ्रता क्या है समधी जी? पहले एक शर्त तो पूरी कीजिए। हमारी संतानों ने अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण दिया है राजन। आपकी शर्त पूर्ण की है। वो तो प्रेमियों की शर्त थी, और वहां बाहर आप अकस्मात झोली फैलाए पिता से महादेव बन गए। पूरी सृष्टि चली आई अपने शिव का साथ देने, किंतु यहां आप केवल मेरे समधी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पुरुरवा? बात यह है महादेव कि मैं देखना चाहता हूं कि एक पिता और एक माता अपनी पुत्री की खुशी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। शर्त बताइए राजन। बताता हूं, किंतु कदाचित आप शर्त पूरा ना कर पाए तो? माता पिता के प्रेम पर प्रश्न लगा रहे। हम अपनी पुत्री के लिए हर सीमा लांघ सकते हैं। आप केवल शर्त बताइए। इस शर्त की पूर्ति के लिए आप दोनों को बहुत बड़ा मोल चुकाना होगा, बहुत बड़ा मोल चुकाना होगा, बहुत बड़ा मोल चुकाना होगा। सीधी बात कहिए राजन। सीधा सीधा कहूं तो अपनी पुत्री के सुख के लिए बहुत बड़ा त्याग देना होगा, बहुत बड़ा त्याग देना होगा, बहुत बड़ा त्याग देना होगा।
हम हर त्याग के लिए सज्ज हैं। आप केवल शर्त बताइए। तो फिर सुनिए। नहुष और अशोक सुंदरी के मिलन का आधार शिव शक्ति का वियोग होगा, वियोग होगा, वियोग होगा। राजन! 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 पिताश्री और माताश्री को इतना विलंब क्यों हो रहा है? आकर बार अक्षत छीटिए और दीदी की विवाह की रस्म तो शुरू करें। अब तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है ना अशोक सुंदरी। और भैया और दीदी जब अपने घर चले जाएगी, उनके भाग का लड्डू मुझे मिल जाएगा। गणेश, तुम भी भैया की बातें मुझे छेड़ने लगे। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ, इधर आओ। गणेश, सत्य बताइए दीदी, क्या आपका मन नहीं चाहता कि शीघ्र अति शीघ्र रस्म पूरी हो? बताइए बताइए। मुझे क्या शीघ्रता? जब माता पिता का मन होगा तब माता पिता आराम करेंगे। वैसे शर्त पूरे होने के साथ ही विवाह में आने वाले सारे संकट भी तो टल गए। महादेव, पार्वती अब तक बाहर क्यों नहीं आए? सब कुशल तो है। जिन शिव शक्ति का साथ काल के अंत तक है, हर समय के चक्र से परे है, उन शिव शक्ति को भिन्न करने की बात कर रहे हैं आप। शिव और शक्ति सदैव से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और एक रहेंगे, और एक रहेंगे। शिव और शक्ति को कोई भिन्न नहीं कर सकता। ना कोई अनर्थ और ना ही कोई शर्त, और ना ही कोई शर्त, और ना ही कोई शर्त। स्वर और विचार बहुत ऊंचे हैं समधी जी। तनिक स्वर नीचे कीजिए। ये क्रोध कहीं और दिखाइए। भूलिए मत, इस समय ना आपके पास सर्प है, ना ही त्रिशूल और ना ही चंद्रमा। साधारण से पिता हैं आप, सृष्टि के महादेव नहीं। कन्या देने आए हैं, तनिक आदर से बात कीजिए, क्योंकि जो संबंध
स्वीकारा जाता है उसे अस्वीकार करने में समय नहीं नहीं नहीं, राजन, आप इनकी बातों से आहत ना हो। राजन, आप पूरी शर्त बताइए। शिव शक्ति के वियोग से आपका क्या तात्पर्य है? आपके अनुरोध पे बता रहा हूं। आपके लिए तो बिल्कुल सरल है समधन जी। जिस समय नौश और अशोक सुंदरी फेरे लेंगे, उसी समय शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति सदा सदा के लिए भिन्न हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। कहते हैं कि मानव जीवन बहुत सी बेड़ियों से बंधा है। यूं तो मोक्ष हर बंधन से मुक्ति का नाम है, किंतु उस मोक्ष को पाने के लिए कुछ बंधन बांधने पड़ते हैं। जैसे संकट आने पर सत्यवादी रहें, धन मिलने पर सरल, अधिकार आने पर विनम्र और क्रोध आने पर शांत। जो मनुष्य जीवन में इन 4 बंधनों से बंध गया, इन 4 गुणों को ग्रहण कर लिया, समझ लीजिए कि उसने संसार भी पा लिया और शिव भी। जीवन का अर्थ भी समझ लिया और सार भी।